हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट सेशन में हमने कुछ क्वेश्चन किए एक्सरसाइज 5.2 के। आज के इस सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.2 को। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 5.2 का और कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी दिस एपी इज 78। यानी कि आपको उस पोजीशन पे जो टर्म है उसकी वैल्यू दी गई है, उसका पोजीशन पूछ रहा है कि इस टर्म का पोजीशन क्या होगा। एपी आपको गिवन है, तो आपको जब भी एपी गिवन होता है मैंने आपको बता दिया इनडायरेक्टली आपको ए और डी गिवन है। ए की वैल्यू आप एपी को देख के बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म विच इज 3 और डी किसी भी सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को सबट्रैक्ट करना है। तो सबसीडिंग 8 और प्रीसीडिंग 3, तो 8 माइनस 3 इज 5। किसी भी को भी कर सकते हैं आप। 13 माइनस 8 कीजिए वो भी 5, 18 माइनस 13 कीजिए वो भी 5। ध्यान ये रखना है कि सक्सीडिंग में से ही प्रीसीडिंग को सबट्रैक्ट करना है। तो ए और डी की वैल्यू हमें आगे मिल गई। हमें एन की वैल्यू क्वेश्चन ने पूछी है और ए एन हमें गिवन है 78। तो अब फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का ए एन की वैल्यू हमें गिवन है 78 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 क्वेश्चन में गिवन है, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और डी की वैल्यू हमने अभी अभी देख लिया 5 है। अब इस फॉर्मूले से जब वैल्यूज पुट कर दिया तो हमें देखने को मिलेगा इक्वेशन बनी जिसमें सिर्फ n वेरिएबल है। तो एक ही वेरिएबल एक ही इक्वेशन है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। प्लस 3 को उधर लेके जाएंगे 78 माइनस 3 हो जाएगा यानी कि 75 n माइनस 1 इंटू 5। अब 5 को उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 75 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 5 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है। 5 1 जा 5 एंड 2 5 जा 25 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। माइनस 1 को अगर लेके आएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा यानी कि 15 प्लस 1 इज 16 इज इक्वल्स टू n। यानी कि इसकी पोजीशन 16th पोजीशन पे जो टर्म होगी उसकी वैल्यू 78 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट हैं और दोनों ही पार्ट में आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा है कि एपी गिवन है और अब की बार जो दोनों ही एपी है वो फाइनाइट एपी है, यानी कि उनकी कुछ लास्ट टर्म भी है और उस एपी में आपको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। बीच की कुछ टर्म्स मिसिंग है वो आपको फाइंड आउट नहीं करना क्या है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 कितनी टर्म्स उसके अंदर है ये आपको फाइंड आउट करना है। दोनों ही क्वेश्चन में सेम कंसेप्ट लगेगा। कंसेप्ट क्या है उससे पहले आप देख लीजिए। एपी अगर गिवन है तो उसको देख के आप ए और डी बता सकते हैं। ए की वैल्यू इज 18 और डी की वैल्यू इज सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग। तो यहाँ पे सक्सीडिंग देखिए 15 इंटू 2 30 प्लस 1 इज 31/2 में से सबट्रैक्ट करना है आपको 18 को। थोड़ा सा इसे सॉल्व करेंगे। 2 LCM 31 माइनस 18 2 जा 36 तो ये आ जाएगा माइनस का 5/2। डी की वैल्यू आपको मिल गई। ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है। बच्चों कंसेप्ट ये है कि जो लास्ट टर्म है उस लास्ट टर्म की जो पोजीशन है, क्योंकि पोजीशन हमने ऐसे ही की है कि फर्स्ट टर्म को पोजीशन 1 बोला है, सेकंड टर्म को 2, तो इसी तरीके से लास्ट टर्म की जो पोजीशन होगी यानी कि लास्ट टर्म के लिए जो n की वैल्यू होगी उतनी ही टोटल टर्म्स होगी इस एपी में। तो ये कॉन्सेप्ट है, दोनों ही क्वेश्चन में ये कंसेप्ट लगाना है। चलिए यानी कि an आपके पास है -47 और आपको इस गिवन डेटा से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी कि आप फाइंड आउट कर रहे हैं पोजीशन ऑफ लास्ट टर्म बट एक्चुअली वही हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म इन दैट एपी। चलिए -47 इज इक्वल टू फॉर्मूला से जाता हूं तो a यानी कि 18 प्लस n माइनस 1 जो कि फाइंड आउट करना है इंटू d यानी कि -5/2। देखिए डेटा में लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड में ले आता हूं ताकि प्लस का हो जाए और यहां से भी मैं इस वाले पूरे डेटा को उठा के ले जाऊंगा लेफ्ट में तो ये पूरा प्लस हो जाएगा यानी कि -5/2 का प्लस 5/2 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 18 प्लस 47। 18 प्लस 47 इज 565। तो 65 हमारे पास राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में ये है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड से 5/2 को उठा के राइट हैंड साइड में लेके जाता हूं तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 65 इंटू मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2 और यहां पे जो न्यूमरेटर था वो जाके डिनोमिनेटर। अब देखेंगे कि आप ये कैंसिल हो रहा है। 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15 इंटू 2 यानी कि 13 इंटू 2 26 आ गया आपके पास। n माइनस 1 इज 26, n इज 26 प्लस 1 यानी कि 27। तो टोटल जो n है ये हमें बता रहा है पोजीशन ऑफ लास्ट टर्म, पर जो पोजीशन ऑफ लास्ट टर्म है टोटल उतनी ही टर्म इस एपी में है, तो टोटल 27 टर्म्स इस एपी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी दिस एपी। इस एपी की -150 कोई टर्म हो सकती है कि आपको चेक करना है। तो पिछले क्वेश्चन से ये थोड़ा सा ही डिफरेंट है। पिछले क्वेश्चन में आपको बोल दिया था कि एक टर्म है, आपको उसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी थी
और इसमें आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि वो टर्म है या नहीं है। तो अप्रोच दोनों की सेम रहेगी। हम कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने की अगर -150 होता इसकी एक टर्म तो उसकी पोजीशन क्या होती। अगर उसकी पोजीशन नेचुरल नंबर में आती है तब तो हम बोल देंगे यस -150 इज अ टर्म ऑफ एपी और उसकी पोजीशन वो है। लेकिन नेचुरल नंबर के अलावा अगर फ्रैक्शन में आने लग जाएगी उसकी पोजीशन तो हम बोल देंगे कि वो एक टर्म नहीं है एपी की। तो अप्रोच यही है, एपी गिवन है तो आपको इनडायरेक्टली ए और डी की वैल्यू गिवन है। ए इज 11 और डी इज सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग। मैं बार बार बोल रहा हूं, गलती मत करना, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग। 11 - 8 मत करना, गलत हो जाएगा। 8 - 11 -3। चलिए ए और डी की वैल्यू मिल गई हमारे पास। हम मान रहे हैं कि मान लीजिए स्टार्टिंग में ए एन एथ है वो -150 इस एपी की एक टर्म है जिसकी पोजीशन n है। ये मान के अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो फॉर्मूला वुड बी a + n-1 इंटू डी। यहां पे a और n-1 और d की वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए तो -150 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 11 प्लस n हम फाइंड आउट करने वाले हैं इंटू d की वैल्यू -3। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये पूरी टर्म उठा के लेफ्ट में ले आएंगे और लेफ्ट वाली को राइट में ले जाएंगे। तो देखिए 3 इंटू n-1 प्लस का हो गया इज इक्वल्स टू 11 + 150 दैट इज 11 + 150 इज 161। तो n-1 आपके पास आ गया 161 डिवाइड बाई 3। आप यहीं से देख सकते हैं कि ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। अब इसका अगर आंसर निकालेंगे तो 5, 15, 1, 3 3 = 9, 20, 3 6 = 18 और ये इस तरीके से चलेगा। तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो यहां से डायरेक्टली आप देख सकते हैं n की वैल्यू +1 हो जाएगा तो 54.666। तो n की वैल्यू यानी कि पोजीशन की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है तो हम बोल देंगे कि द गिवन टर्म -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। अगर ये n की वैल्यू नेचुरल नंबर में आती, फ्रैक्शन में नहीं आती, तभी हम कहते हैं कि वो टर्म है। तो अप्रोच दोनों क्वेश्चन की सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। तो किसी भी एपी की आप कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, बस आपको ए और डी की वैल्यू चाहिए, जो कि आपको एपी देख के पता लगता था, लेकिन क्वेश्चन में एपी नहीं गिवन। क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है A11 यानी कि 11th टर्म आपको गिवन है क्वेश्चन में, विच इज 38। 11th टर्म गिवन है और इसी तरीके से 16th टर्म गिवन है, 60th टर्म आपके पास गिवन है 73। तो इन दो गिवन डेटा को यूज करके हमें ए और डी की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करनी है, और ए और डी मिल गया तो मैं इजीली A31 निकाल सकता हूं। देखिए कैसे, A11 जो मुझे फॉर्मूला से पता है वो ये होता था A + n-1 यानी कि 11 - 1 इंटू डी। ये मुझे फॉर्मूला से पता था, इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो इट वुड बी A + 10d। A + 10d मुझे गिवन है, क्वेश्चन ने मुझे दे दिया उसकी वैल्यू 38। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। देखेंगे आप तो एक लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल में, A और D दो वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल वाली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको दो इक्वेशन चाहिए थी। एक इक्वेशन तो यहां से मिल गई, दूसरी इक्वेशन कहां से मिलेगी? यहां से। यानी कि A 60th टर्म जो आपको गिवन है उसको पहले मैं फॉर्मूला से लिखता हूं। तो फॉर्मूला से होगा A + n-1 यानी कि 16 - 1 इंटू डी। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख दूं तो A + 16 - 1 इज 15d, और क्वेश्चन ने ही आपको गिवन दे दिया 73। ये आपके पास सेकंड टर्म है, सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन दो ही वेरिएबल इजीली सॉल्व कर सकते हैं कोई भी मेथड से। आप सिंपली इसमें अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब भी आपके पास डायरेक्टली A कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि A का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में 1 1 है। तो देखिए A + 15d = 73, ये इक्वेशन 2 थी। A + 10d = 38। ये इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया, A से A कैंसिल आउट। 15 - 10 इज 5d इज इक्वल्स टू 13 एंड 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो 5 4 3 1 15, माफ कीजिएगा 6 3 35। ऑल राइट, तो 5d = 35 इंप्लाइज d की वैल्यू विल बी 35 डिवाइड बाई 5, 5 7 = 35। तो d की वैल्यू 7 मिल गई। इस d की वैल्यू को आप उठा करके फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, a की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए तो a, तो मैं फर्स्ट में डाल रहा हूं A + 10 इंटू डी की वैल्यू 7 इज 38। तो यहां से आपके पास A + 70 would be equals to 38 implies A would be 38 - 70। तो ये आपके पास आ जाएगा 32 लेकिन माइनस का।
32, लेकिन माइनस का, a की वैल्यू -32। आपके पास a आ गया है, आपके पास d आ गया, आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ने हमसे 31st टर्म पूछा, यानी कि a 31st पूछा। बाय फॉर्मूला मुझे पता है ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। n यानी कि पोजीशन 31 गिवन है, 31 माइनस 1 इंटू डी। a और d की वैल्यू पुट कर देता हूं, a की वैल्यू -32 प्लस 31 माइनस 1 इज 30 इंटू डी की वैल्यू इज 7। तो आप देखेंगे -32 प्लस 30 इंटू 7 210। तो यहां से आपके पास समथिंग लाइक 280 278 178 a 31 आपके पास आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे है। क्वेश्चन नंबर 7 वाले पैटर्न पे देखेंगे कि एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी कि एपी में टोटल 50 टर्म है, इन विच थर्ड टर्म इज, आपको थर्ड टर्म दी गई है a3 12 एंड लास्ट टर्म इज। तो बच्चों लास्ट टर्म क्या होगी? अगर टोटल 50 टर्म्स है तो लास्ट टर्म की पोजीशन 50 ही तो होगी, यानी कि a50 आपको दिया गया है। लास्ट टर्म का मतलब a50 आपको दिया गया है 106। फाइंड द 29 टर्म। तो 29 टर्म आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास a और d की वैल्यू है। a और d की वैल्यू क्वेश्चन ने डायरेक्टली नहीं दिया, आपको इन दो इक्वेशन बना के निकालनी पड़ेगी। आपको समझ में आ जाना चाहिए, जब भी क्वेश्चन आपको दो टर्म्स की वैल्यू दे तब आपको उन दोनों टर्म्स को यूज करके a और d फाइंड आउट करना है। ये हमें पता लग गया। देखिए सबसे पहले a3 को मैं लिख सकता हूं फॉर्मूला से a प्लस n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 यानी कि 2d इज इक्वल टू 12। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। बिल्कुल इसी तरीके से a50 को मैं लिख सकता हूं a प्लस n माइनस 1 यानी कि 50 माइनस 1 दैट इज 49d इज इक्वल टू 106। ये इक्वेशन 2 आ गई। आपके पास दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है a और d, लीनियर इक्वेशन है, आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। आप सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 से। तो देखिए a प्लस 49d इज इक्वल टू 106 और a प्लस 2d इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि सबके साइन चेंज, a से a कैंसिल आउट। 49 माइनस 2 इज 47d इज इक्वल टू 94। ऑलराइट 94। तो d वुड बी 94 डिवाइड बाई 47 विच इज 2। d की वैल्यू 2 आ गई। आप d की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। चलिए मैं फर्स्ट में ही पुट कर देता हूं a प्लस 2 टाइम्स ऑफ d यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 2 इज 12। तो ये हो जाएगा 4, उधर ले जाऊंगा तो माइनस का 4, a वुड बी 12 माइनस 4, a की वैल्यू 8। a की वैल्यू 8 आपको मिल गई, d की वैल्यू 2 मिल गई। आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। a21 क्वेश्चन ने हमसे पूछा था, a21 वुड बी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a एंड d की वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू है 8 प्लस n की वैल्यू है 29 टर्म निकालनी है आपको। 29 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 2। हमने अभी अभी फाइंड आउट किया। 8 प्लस 28 इंटू 2, तो 28 इंटू 2 वुड बी 8 प्लस 56। 56 प्लस 8 फाइनल आंसर है 64। तो A29 का आंसर 64। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास 8 के बाद 9 क्वेश्चन भी दिया गया जिसमें दो टर्म दी गई है। दो टर्म दी गई है, इसका मतलब आपको उन टर्म से a और d की वैल्यू निकालनी है। और उसके बाद आपसे बोलता है कि कौन सी टर्म की वैल्यू 0 होगी, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो इसका मतलब उस क्वेश्चन में आपको a nth की वैल्यू गिवन है, a nth की वैल्यू 0 गिवन है और a और d की वैल्यू आप दो टर्म से निकाल सकते हैं। और फाइनली आपसे पूछा गया है कौन सी टर्म, यानी कि टर्म की पोजीशन पूछा है, यानी कि n की वैल्यू फाइंड आउट करने उस क्वेश्चन में। तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, उसे आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे। मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में। अंटिल देन, द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।